देखिए, ठंड के मौसम की जब भी बात होती है तो उड़ानों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, चाहे उड़ान संबंधी या फिर लैंडिंग को लेकर के परेशानियां सामने हों, जिससे विमानों के समय में उड़ान को लेकर यात्रियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इसे मद्देनजर रखते हुए आपको बताते चलें कि राजीव प्रताप रूडी ने ग्रीनलैंड एयरपोर्ट इस तरीके से सुझाव को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है और इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह भी किया है कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे। जैसे ही ठंड का मौसम आता है और जिस प्रकार से हवाई यातायात सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, विशेष करके देहरादून हो, पटना हो, रायपुर हो, इन सभी स्थानों से उड़ने वाले सुबह के विमान विलंब से चलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि दिल्ली में आकर के सब एकत्रित होते हैं और लगातार तमाम आगमन विलंब से भारत में चल रहे हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण है ये तमाम हवाई अड्डे जो देश भर के भीतर हैं, उन्हें जो ठंड के मौसम में जो कैच फ्री व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो यंत्र लगने चाहिए, उन यंत्रों के नहीं लगाए जाने के कारण लो विजिबिलिटी टेक ऑफ नहीं हो पाते हैं और परिणाम स्वरूप ये सभी विमान लेट होते हैं और देश भर के लाखों पैसेंजर्स को इसकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महोदय का विशेष रूप से बिहार में जितने भी पटना से उड़ने वाले विमान हैं, अगले 3 महीने तक सब वो विलंब से उड़ेंगे और इसी कारण आज बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की आवश्यकता है, जिसकी मांग हमने बार बार की है और सरकार के पास लंबित है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि नए परिवेश में देश के लिए और खास करके दक्षिण एशिया के लिए और बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परियोजना को बिहार में स्वीकृति दी जाए। और मैं आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव बिहार में पड़ा हुआ है उसे स्वीकार करके केंद्र की सरकार से उसका निर्माण कराया जाए। और अब बात बिहार के कई शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके AQI लेवल की। और जब खतरनाक असर AQI लेवल की बात होती है तो बिहार की राजधानी पटना की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर AQI लेवल 400 के आसपास है। आपको बताते चलें कि 100 से ज्यादा जैसे ही AQI लेवल बढ़ता है, उसके बाद ये स्थिति खतरनाक की तरफ बढ़ जाती है। 300 को बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। बिहार की राजधानी पटना, जहां आपका AQI लेवल इस वक्त 400 सामने है, इससे अंदाजा लगाइए कि किन हालातों में यहां के लोग सांस ले रहे हैं। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों की स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार है। पूरी खबर पटना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। प्रदूषण के मामले में बिहार की राजधानी पटना का हाल अभी भी बुरा है, जबकि राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे स्थिति जो है वो बेहतर हुई है पहले से। आप देखिए, ये इको पार्क का इलाका है जहां AQI जो है उसका लेवल 363 है। एसकेएम हॉल जो है वहां पे 281 है, जो पुअर बताया जा रहा है। इसके अलावा BIT मेसरा जो एक्सटेंशन पटना है, वहां की भी स्थिति काफ़ी खराब है, 353 AQI है। इसके अलावा DRM ऑफिस की बात करें तो DRM ऑफिस जो है वहाँ की AQI जो है 326 बताई जा रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी, वहाँ की स्थिति थोड़ी बेहतर है, मॉडरेट है। यहाँ पे 107 AQI लेवल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। हाजीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक यहाँ की स्थिति है। AQI जो है वो 190 है। इसके अलावा हम अगर बात दूसरे जिलों की करें, मुजफ्फरपुर, गया की बात करें तो गया का जो AQI लेवल है वो बेहतर है, यानी कि कहे तो AQI का लेवल जो है वो 80 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है मुजफ्फरपुर, वहाँ की AQI जो है 3 दिन पहले जहाँ 400 थी, आज घट कर करके महज 45 रह गई है। तो ये बेहतर कहा जाएगा। काफ़ी पॉल्यूशन के मामले में मुजफ्फरपुर में जो है स्थिति सुधरी है। इसके अलावा हम अन्य और जिलों की बात करें तो गया कलेक्ट्रेट की जो है वहाँ मॉडरेट देखने को मिल रहा है।
एक्यूआई लेवल 142 बताया जा रहा है। और कलेक्ट्रेट मुजफ्फरपुर जो है वहाँ की स्थिति काफ़ी खराब है, यानी कि 367। तो मुजफ्फरपुर के ही दो अलग अलग स्थानों की अगर हम बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है वो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रही है। कलेक्ट्रेट का एक्यूआई जो है वो 367 बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण के मामले में अभी भी आपको हमें सभी को सचेत होना होगा, जो निगम हैं उनके कर्मचारी अधिकारियों को सजग होना होगा, तभी जो है प्रदूषण का जो लेवल है उसमें सुधार होगी और लोग राहत की सांस ले पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। कई जगहों पर ये स्थिति खतरनाक स्तर तक दिखा रही है। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त कुछ शहरों में क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कई शहरों की हवा किस तरह से खराब है, जहां पर पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 है। ये स्तर बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है और आप ग्राफिक्स के जरिए देख और समझ सकते हैं। 0 से लेकर 50 तक ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छे की श्रेणी में 50 से 100 तक, यानी कि अगर यहाँ तक एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके शहर की है तो आप बेहतर परिस्थितियों में हैं, शुद्ध हवा आप तक पहुँच रही है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे नजर नहीं आते। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ का एक्यूआई भले ही पटना से थोड़ा कम हो, लेकिन ये भी खतरनाक स्तर पर ही है। 100 से ज्यादा जब आंकड़े बढ़ते हैं तो ये खतरनाक की तरफ। और देखिए इस वक्त मुजफ्फरपुर में भी स्थिति खराब है। वहीं दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में हवा की हालत और भी ज्यादा खराब है। यहां पर एक्यूआई लेवल जो है वो 255 है और 100 से ज्यादा, जिसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि हल्के खतरनाक की तरफ या प्रदूषण की तरफ इशारा करती हुई, जिसमें 100 से 150 तक की श्रेणी को इंगित किया गया है। सामान्य से ज्यादा 150 से 200, बहुत ज्यादा खराब 200 से लेकर 300 के बीच, और खतरनाक स्थिति 300 की तरफ इशारा कर रही है। गया की बात करें तो यहां पर प्रदूषण का स्तर बाकी दूसरे अगर क्षेत्रों की तुलना में देखें तो थोड़ी बेहतर स्थिति दिखती है, लेकिन ये भी खतरनाक की तरफ ही इशारा कर रही है। 142 यहां पर एक्यूआई लेवल दिख रहा है और ये आंकड़े आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि इस वक्त किन परिस्थितियों में आप सांस ले रहे हैं। आप जो सांस ले रहे हैं, जिन हवाओं के बीच में आपकी मौजूदगी है, प्रदूषण का स्तर यहाँ पर खतरनाक है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जी हां, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट जिसके संक्रमण की शक्ति पहले की तुलना में, जो कि डेल्टा वेरिएंट जो इससे पहले आप देख रहे थे, जो म्यूटेशन सिर्फ डबल तरीके से करता था, इस नए संक्रमण के वेरिएंट में 50 गुना ज्यादा संक्रमण की रफ्तार रहती है और इस वजह से सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पटना के अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के आसपास के इलाकों में इस वक्त इस सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पटना में सभी जगहों पे जो है फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ राजभवन का ये राजेंद्र चौक है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा पटना के विभिन्न जो सड़क है, अलग अलग जो इलाके हैं, वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ लोगों से अपील भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि आप अपने अगर घर से निकलते हैं तो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, कायदे कानून जो बनाए गए हैं, उसका अनुपालन करें। और इसके तहत ही जो है कोरोना के नए वेरिएंट से कहीं ना कहीं लड़ने की एक तैयारी जो है वो कह सकते हैं कि की जा रही है। पूरे राजधानी की बात करें तो हर मोहल्ले में, हर इलाके में इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर से युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है। लोगों से भी लगातार सरकार अपील कर रही है कि आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार सचेत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो, लोगों को सावधानी और सचेत रहने को कहा है। एयरपोर्ट पर क्या है हालात, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने।
ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, हालांकि जैसे न्यूज़पेपर में दिखा रहा है, मतलब कि एक नया कंसर्न है ये, और WHO के अनुसार बहुत ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं है कि ये मतलब पिछले वेरिएंट से कितना ज़्यादा खतरनाक है ये। तो इसको लेकर के लोगों को जागरूक होना चाहिए। और चलिए अब आपको मधुबनी के अंधराठारी लिए चलते हैं। ये जगह इसलिए भी खबरों में शामिल हो गई क्योंकि यहाँ पर स्कूल भवन देखिए सिर्फ 2 कमरों का है। बच्चे कितने पढ़ते हैं? 410। इसलिए इन सभी बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर शिक्षा दी जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने अंधराठारी की जो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। सिर्फ 2 कमरों का ये भवन यहाँ पर बनाया गया और बच्चे की संख्या यहाँ ज़्यादा है। 410 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। स्कूल का कार्यालय भी इसी 2 कमरों में चलता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षा विभाग को इसे लेकर आवेदन तो दिया गया है, लेकिन इसके बाद आज तक कोई मदद नहीं मिली। क्या क्यों ऐसा हो रहा? सड़क के किनारे हम लोग बैठ के बहुत दिक्कत होता है। 2 रूम है, 4 से 10 बच्चे हैं, बहुत दिक्कत होता है सड़क के किनारे बैठते हैं। हमारे स्कूल में 2 ही क्लासरूम है, इसीलिए यहाँ पे लगती है और सर बरामदा पे बैठना पड़ता है और क्लास के बच्चे को, और इस रोड के किनारे भी बैठना पड़ता है। बारिश होती है तो फिर सर छुट्टी हो जाती है क्लास की, क्योंकि उसमें रूम में जगह नहीं होता है। क्या वजह है यहाँ? जगह के अभाव है सर। 2 ही कमरे हैं यहाँ पर। टीचर की संख्या अधिक है, बच्चे की संख्या भी अधिक है। मतलब कितना है संख्या? 4 से 10 है। मतलब 410 बच्चे हैं, क्लास में तो 8वीं तक है। जी सर, 2-2 क्लास का बैठाते हैं, एक रूम में बैठाते हैं, बरामदा में बैठाते हैं, बाहर में बैठाते हैं, मस्जिद के गेट पर बैठाते हैं, कब्रिस्तान में नीम के पेड़ है उसके आगे बैठाते हैं, पेड़ की छाया में। और इस वक्त बड़े